जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आखिर क्यों हुआ महाभारत युद्ध? क्या कारण थे या युद्ध के अलावा कोई और विकल्प नहीं था? ऐसे ही सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे, तो बने रहिए अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। हजारों वर्ष पहले की बात है। भारत भूमि पर एक ऐसा साम्राज्य था जिसकी शक्ति और वैभव की चर्चा दूर दूर तक होती थी। उस साम्राज्य का नाम था हस्तिनापुर। हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठने वाले राजाओं का वंश बहुत महान माना जाता था। लेकिन इसी महान वंश के भीतर एक ऐसा संघर्ष जन्म लेने वाला था जो आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े युद्धों में से एक बन गया। ये कहानी है दो भाइयों के परिवार की, कौरव और पांडव। हस्तिनापुर के राजा थे विचित्रवीर्य। उनके निधन के बाद राज्य की बागडोर उनके वंशजों के हाथों में आई। इस वंश में दो मुख्य राजकुमार थे, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र बड़े थे, लेकिन वे जन्म से अंधे थे। इसी कारण राजगद्दी पांडु को सौंप दी गई। राजा पांडु एक न्यायप्रिय और शक्तिशाली शासक थे। उनके 5 पुत्र हुए, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये पांचों आगे चलकर पांडव कहलाए। दूसरी ओर धृतराष्ट्र के भी पुत्र हुए। उनके 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़ा था दुर्योधन। यही दुर्योधन आगे चलकर महाभारत की सबसे बड़ी वजह बनने वाला था। समय बीतता गया। पांडव और कौरव एक ही महल में बड़े हो रहे थे। उन्होंने साथ में शिक्षा प्राप्त की और साथ में युद्ध कला सीखी। उनके गुरु थे महान योद्धा द्रोणाचार्य। लेकिन बचपन से ही दुर्योधन के मन में पांडवों के प्रति ईर्ष्या पैदा होने लगी थी, क्योंकि जहां भीम अपनी ताकत से सबको प्रभावित करते थे, वहीं अर्जुन अपनी धनुर्विद्या से सबका दिल जीत लेते थे। गुरु द्रोणाचार्य भी अर्जुन को अपना सबसे प्रिय शिष्य मानते थे। ये सब देखकर दुर्योधन के मन में धीरे धीरे जलन बढ़ने लगी। उसे लगने लगा कि अगर पांडव जीवित रहे तो एक दिन हस्तिनापुर का सिंहासन उनसे छिन जाएगा। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा षड्यंत्र जो आगे चलकर महाभारत के युद्ध का कारण बनने वाला था। दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों के खिलाफ पहली खतरनाक योजना बनाई। ये योजना इतनी भयानक थी कि अगर वह सफल हो जाती तो महाभारत का इतिहास शायद कभी लिखा ही नहीं जाता। यह योजना थी लाक्षागृह का षड्यंत्र। दुर्योधन और उसके मामा शकुनी अच्छी तरह जानते थे कि जब तक पांडव जीवित हैं, हस्तिनापुर का सिंहासन पूरी तरह उनके हाथ में नहीं आ सकता। इसलिए उन्होंने एक भयानक षड्यंत्र रचा। दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र को समझाया कि पांडवों को कुछ समय के लिए हस्तिनापुर से दूर भेज देना चाहिए, ताकि राज्य में शांति बनी रहे। धृतराष्ट्र ने पांडवों को वारणावत नामक स्थान पर भेजने का निर्णय लिया, लेकिन असली योजना कुछ और ही थी। दुर्योधन ने वहां एक विशेष महल बनवाया, जिसे लाक्षागृह कहा जाता था। यह महल मोम, लाख और अत्यधिक ज्वलनशील पदार्थों से बनाया गया था। यानी ऐसा महल जो आग लगते ही कुछ ही पलों में जलकर राख हो सकता था। दुर्योधन की योजना थी कि एक रात उस महल में आग लगा दी जाएगी और पांडव उसी में जलकर समाप्त हो जाएंगे। पांडवों को इस षड्यंत्र का कोई अंदाजा नहीं था। वे अपनी माता कुंती के साथ उस महल में रहने लगे। लेकिन हस्तिनापुर में एक व्यक्ति ऐसा भी था जो पांडवों के प्रति सच्चा और ईमानदार था। वह थे विदुर। विदुर ने अपनी बुद्धिमत्ता से दुर्योधन की योजना को समझ लिया। उन्होंने गुप्त रूप से पांडवों को सावधान किया और उन्हें बताया कि यह महल वास्तव में एक जाल है। विदुर की सलाह पर पांडवों ने एक गुप्त सुरंग बनवाई जो महल के अंदर से जंगल की ओर जाती थी। फिर एक रात वह समय भी आया जब दुर्योधन के लोगों ने लाक्षागृह में आग लगा दी। पूरा महल आग की लपटों में गिर गया। दुर्योधन को लगा कि पांडव अब इस आग में जलकर समाप्त हो चुके हैं। लेकिन दुर्योधन को यह नहीं पता था कि उसी रात पांडव और माता कुंती उस गुप्त सुरंग के रास्ते महल से बाहर निकल चुके थे। पांडव अब जीवित थे,
लेकिन दुनिया उन्हें मृत समझ रही थी। और इसी तरह पांडवों का एक नया और कठिन जीवन शुरू हुआ, जंगलों और अज्ञात स्थानों में छिपकर रहने का जीवन। लेकिन यह तो केवल शुरुआत थी। आगे चलकर एक ऐसा घटना घटने वाली थी जो पांडवों के जीवन को पूरी तरह बदल देगी। वह घटना थी द्रौपदी का स्वयंवर। और इसी घटना के बाद पांडवों की शक्ति और प्रतिष्ठा फिर से पूरे आर्यावर्त में फैलने लगी। लाक्षागृह की आग से बचने के बाद पांडव अपनी माता कुंती के साथ जंगलों में भटकते हुए एक साधारण ब्राह्मण के वेश में रहने लगे। अब कोई नहीं जानता था कि पांडव जीवित हैं। इसी दौरान एक दिन उन्हें समाचार मिला कि पांचाल राज्य के राजा द्रुपद अपनी पुत्री द्रौपदी का स्वयंवर आयोजित कर रहे हैं। ये स्वयंवर साधारण नहीं था। राजा द्रुपद ने एक कठिन परीक्षा रखी थी। सभा के बीच में एक विशाल धनुष रखा गया था और ऊपर घूमती हुई मछली की आंख को नीचे पानी में उसके प्रतिबिंब को देखकर भेदना था। पूरे आर्यावर्त के महान राजा और योद्धा उस स्वयंवर में आए। सभा में कौरव भी मौजूद थे और उनके साथ थे महान योद्धा कर्ण। एक एक करके कई योद्धाओं ने प्रयास किया, लेकिन कोई भी उस धनुष को उठाकर लक्ष्य भेद नहीं पाया। जब कर्ण आगे बढ़े तो द्रौपदी ने उन्हें रोक दिया। द्रौपदी ने कहा कि वह किसी सूत पुत्र से विवाह नहीं करेंगी। सभा में सन्नाटा छा गया। तभी एक साधारण ब्राह्मण के वेश में एक युवक आगे बढ़ा। वह कोई और नहीं बल्कि अर्जुन थे। अर्जुन ने शांत मन से धनुष उठाया, लक्ष्य को देखा और एक ही क्षण में तीर छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर घूमती हुई मछली की आंख में लगा। पूरा सभागार आश्चर्य से भर गया। द्रौपदी ने अर्जुन को वरमाला पहना दी, लेकिन जैसे ही यह हुआ, सभा में बैठे कई राजाओं को यह स्वीकार नहीं हुआ कि एक साधारण ब्राह्मण ने यह विजय प्राप्त कर ली। वहां युद्ध जैसी स्थिति बन गई। तभी भीम और अर्जुन ने मिलकर सभी विरोध करने वाले योद्धाओं को परास्त कर दिया। पांडव द्रौपदी को लेकर अपने आश्रय स्थान पर पहुंचे। जब उन्होंने माता कुंती को आवाज लगाकर कहा, माँ देखिए हम क्या लाए हैं, तो कुंती ने बिना देखे ही कह दिया, जो भी लाए हो ये आपस में बांट लो। माता के वचन धर्म के समान माने जाते थे और इसी कारण द्रौपदी पांचों पांडवों की पत्नी बनी। यह घटना आगे चलकर महाभारत की कहानी में एक महत्वपूर्ण मोड़ बनने वाली थी, क्योंकि अब पांडव केवल जीवित ही नहीं थे बल्कि फिर से शक्तिशाली बनकर सामने आ चुके थे। और जब यह समाचार हस्तिनापुर पहुंचा तो दुर्योधन के मन में फिर से ईर्ष्या और क्रोध की आग भड़क उठी। यहीं से शुरू हुआ एक नया संघर्ष और आगे चलकर यही संघर्ष महाभारत के युद्ध की ओर बढ़ने वाला था। द्रौपदी स्वयंवर की घटना के बाद धीरे धीरे पूरे आर्यावर्त में यह समाचार फैल गया कि पांडव जीवित हैं। जब यह खबर हस्तिनापुर पहुंची तो वहां आश्चर्य और हलचल मच गई। राजा धृतराष्ट्र ने पांडवों को वापस हस्तिनापुर बुलाने का निर्णय लिया। पांडव अपनी माता कुंती और द्रौपदी के साथ हस्तिनापुर लौट आए। वहां उनका भव्य स्वागत किया गया, लेकिन इस स्वागत के पीछे कौरवों के मन में छिपी ईर्ष्या और द्वेष अभी भी समाप्त नहीं हुआ था। दुर्योधन और उसके मामा शकुनि पांडवों की बढ़ती प्रतिष्ठा से बेहद परेशान थे। उन्हें डर था कि यदि पांडव हस्तिनापुर में रहेंगे तो एक दिन पूरा राज्य उनके हाथ में चला जाएगा। तभी राज्य में शांति बनाए रखने के लिए एक निर्णय लिया गया। हस्तिनापुर का राज्य 2 भागों में बांट दिया गया। कौरवों को हस्तिनापुर मिला और पांडवों को एक उजड़ा हुआ ये बंजर क्षेत्र दिया गया। उस स्थान का नाम था खांडवप्रस्थ। दुर्योधन को लगा कि यह बंजर भूमि पांडवों के किसी काम की नहीं होगी और वे कभी भी शक्तिशाली नहीं बन पाएंगे। लेकिन पांडवों ने हार नहीं मानी। भगवान श्री कृष्ण की सहायता से उन्होंने उस बंजर भूमि को एक भव्य और समृद्ध नगर में बदल दिया। कुछ ही समय में खांडवप्रस्थ एक सुंदर और शक्तिशाली राज्य बन गया और उसी नगर का नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ इतना भव्य और समृद्ध था कि उसकी चर्चा पूरे आर्यावर्त में होने लगी।
राजा युधिष्ठिर ने वहां से शासन करना शुरू किया और धर्म और न्याय के साथ राज्य चलाया। समय के साथ पांडवों की शक्ति और प्रतिष्ठा और अधिक बढ़ने लगी। लेकिन जब दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ का वैभव देखा तो उसके मन में ईर्ष्या और क्रोध की आग और भी तेज हो गई। उसे यह सहन नहीं हो रहा था कि पांडव उससे अधिक शक्तिशाली और सम्मानित बन जाए। और यहीं से शकुनि ने एक नई और खतरनाक योजना बनाई, एक ऐसी योजना जिसने आगे चलकर महाभारत के युद्ध की नींव रख दी। ये योजना थी जुए का खेल। इंद्रप्रस्थ की समृद्धि और पांडवों की बढ़ती शक्ति देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या की आग और भी भड़क उठी। जब वह इंद्रप्रस्थ के भव्य महल में गया तो वहां की अद्भुत मायावी सभा को देखकर चकित रह गया। उस महल में पानी और जमीन का ऐसा भ्रम था कि दुर्योधन कई बार गिर पड़ा। ये देखकर द्रौपदी और कुछ लोगों के हंसने की बात दुर्योधन के अहंकार को गहराई तक चोट पहुंचा गई। उसने उसी क्षण मन में प्रतिज्ञा कर ली कि वह किसी भी तरह पांडवों को अपमानित करेगा। दुर्योधन अपने मामा शकुनि के पास गया। शकुनि चालाक और कपटी व्यक्ति था। उसे जुए के खेल में महारत हासिल थी। तभी शकुनि ने एक योजना बनाई पांडवों को जुए के खेल में हराने की। दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र को समझाकर हस्तिनापुर में एक बड़ी सभा आयोजित करवाई। पांडवों को भी उस सभा में आमंत्रित किया गया। धर्मराज युधिष्ठिर को जुए का निमंत्रण यह दिया गया। युधिष्ठिर जानते थे कि जुआ गलत है, लेकिन राजाओं के निमंत्रण को ठुकराना भी उचित नहीं माना जाता था और इसी कारण उन्होंने वह खेल स्वीकार कर लिया। लेकिन यह खेल निष्पक्ष नहीं था। युधिष्ठिर की ओर से दांव लगाया जा रहा था, लेकिन पास से फेंक रहा था शकुनि। शकुनि के पास से हमेशा उसी के पक्ष में गिरते थे। धीरे धीरे युधिष्ठिर हारते चले गए। सबसे पहले उन्होंने अपना धन हार दिया, फिर अपना राज्य हार गए, फिर एक एक करके अपने भाइयों को दांव पर लगा दिया और उन्हें भी हार गए। अंत में उन्होंने स्वयं को भी हार दिया। लेकिन यह सब भी शकुनि और दुर्योधन के लिए पर्याप्त नहीं था। तब शकुनि ने युधिष्ठिर से कहा, क्या अब भी तुम्हारे पास कुछ दांव पर लगाने के लिए बचा है? युधिष्ठिर ने भारी मन से कहा, हाँ, द्रौपदी। और इसी तरह द्रौपदी को भी जुए में हार दिया गया। सभा में सन्नाटा छा गया। दुर्योधन ने तुरंत आदेश दिया कि द्रौपदी को सभा में लाया जाए। दुशासन ने द्रौपदी को घसीटते हुए सभा में लाया। वहां उपस्थित महान योद्धा भीष्म, द्रोणाचार्य और विदुर भी यह सब देख रहे थे। लेकिन उस समय कोई भी इस अन्याय को रोक नहीं पाया। दुर्योधन ने द्रौपदी का अपमान करने की कोशिश की। दुशासन ने उनका चीरहरण करने का प्रयास किया। तभी द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और उसी क्षण एक चमत्कार हुआ। दुशासन जितना चीर खींचता गया, द्रौपदी का वस्त्र उतना ही बढ़ता गया। दुशासन थक कर गिर पड़ा। लेकिन उस दिन हुआ अपमान इतना बड़ा था कि उसने पूरे इतिहास की दिशा बदल दी। भीम ने उसी सभा में प्रतिज्ञा ली कि वह दुशासन का वध करेगा और दुर्योधन की जांघ तोड़ेगा। यही वह क्षण था जिसने आगे चलकर महाभारत के युद्ध को अनिवार्य बना दिया। द्रौपदी के अपमान के बाद सभा में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए। विदुर और अन्य बुद्धिमान लोगों ने राजा धृतराष्ट्र को चेतावनी दी कि यह अन्याय बहुत बड़ा संकट पैदा कर सकता है। तब धृतराष्ट्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने डर के कारण द्रौपदी से क्षमा मांगी और पांडवों को उनका राज्य वापस लौटा दिया। कुछ समय के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ फिर से सामान्य हो जाएगा। लेकिन दुर्योधन और शकुनि के मन में पांडवों के प्रति नफरत अभी भी खत्म नहीं हुई थी। उन्होंने फिर से एक नई चाल चली। दुर्योधन ने धृतराष्ट्र को समझाया कि पांडवों को एक बार फिर जुए के खेल में बुलाया जाए। इस बार शर्त और भी कठोर थी। यदि पांडव हार गए तो उन्हें 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास करना होगा। युधिष्ठिर ने एक बार फिर जुए का निमंत्रण स्वीकार किया और इस बार भी शकुनि के कपटी पासों ने वही किया जो दुर्योधन चाहता था। पांडव फिर हार गए
और इसी हार के साथ उन्हें 13 वर्षों के लिए राज्य छोड़ना आ पड़ा। पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी और माता कुंती के साथ वन की ओर चले गए। वनवास का जीवन आसान नहीं था। जंगलों में कठिन परिस्थितियों में रहते हुए भी पांडवों ने अपने साहस और धैर्य को बनाए रखा। इस दौरान उन्होंने कई महान ऋषियों से ज्ञान प्राप्त किया और अपनी शक्ति को और भी मजबूत बनाया। 13 वर्षों का यह समय केवल एक सजा नहीं था, यह समय पांडवों के लिए अपने अपमान का बदला लेने की तैयारी का समय था। दूसरी ओर हस्तिनापुर में दुर्योधन अपने राज्य और शक्ति पर गर्व कर रहा था। उसे लगता था कि अब पांडव कभी वापस नहीं आएंगे, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि समय धीरे धीरे उसे उस युद्ध की ओर ले जा रहा है जो पूरे आर्यावर्त को हिला देने वाला था। 13 वर्षों के बाद पांडव अपना वनवास पूरा करके लौटने वाले थे और अब प्रश्न यह था, क्या कौरव उन्हें उनका राज्य वापस देंगे या फिर इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध होने वाला था। ये समय धीरे धीरे बीतता गया। पांडवों ने अपने 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास सफलतापूर्वक पूरा कर लिया। अज्ञातवास के दौरान पांडवों ने मत्स्य देश के राजा विराट के यहाँ अलग अलग रूप धारण करके जीवन बिताया। कोई भी उन्हें पहचान नहीं पाया। जब 13 वर्ष पूरे हो गए तो पांडव फिर से अपने असली रूप में सामने आए। अब समय था अपने अधिकार को वापस मांगने का। पांडवों ने सोचा कि यदि बिना युद्ध के शांति से राज्य मिल जाए तो यही सबसे अच्छा होगा। इसलिए उन्होंने कौरवों के पास एक शांति प्रस्ताव भेजा। पांडवों की ओर से कहा गया, हमें हमारा पूरा राज्य नहीं चाहिए। यदि कौरव केवल 5 गांव भी दे दें तो हम शांति से रह लेंगे। ये प्रस्ताव बहुत ही विनम्र और न्यायपूर्ण था, लेकिन दुर्योधन के मन में अहंकार और घमंड इतना बढ़ चुका था कि उसने इस प्रस्ताव को भी ठुकरा दिया। दुर्योधन ने क्रोध में कहा, मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा। यह सुनकर सभी समझ गए कि अब युद्ध टलना लगभग असंभव है। फिर भी अंतिम बार शांति की कोशिश की गई। पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण स्वयं हस्तिनापुर गए। उन्होंने कौरवों को समझाने की कोशिश की कि युद्ध में केवल विनाश होगा, लेकिन दुर्योधन ने भगवान श्री कृष्ण की बात भी नहीं मानी। इतना ही नहीं, उसने उन्हें बंदी बनाने की भी कोशिश की। तभी भगवान श्री कृष्ण ने अपना दिव्य स्वरूप दिखाया। पूरी सभा भय और आश्चर्य से भर गई, लेकिन दुर्योधन का अहंकार फिर भी नहीं टूटा। अब यह स्पष्ट हो चुका था कि युद्ध अब अवश्य होगा, और इसी तरह कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर इतिहास का सबसे महान युद्ध होने की तैयारी शुरू हो गई। दुर्योधन द्वारा शांति प्रस्ताव ठुकराने के बाद अब यह स्पष्ट हो चुका था कि युद्ध निश्चित है। पांडव और कौरव दोनों ही आने वाले युद्ध की तैयारी में जुट गए। पूरे आर्यावर्त के राजा और योद्धा दोनों पक्षों का साथ देने के लिए आमंत्रित किए गए। धीरे धीरे कई शक्तिशाली राज्यों की सेनाएं इस महान युद्ध में शामिल होने लगीं। कौरवों की ओर से महान योद्धा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य और अश्वत्थामा जैसे वीर योद्धा खड़े थे। दूसरी ओर पांडवों के साथ धृष्टद्युम्न, शिखंडी, सात्यकी और कई महान योद्धा शामिल हुए। लेकिन इस युद्ध की सबसे महत्वपूर्ण घटना उस समय हुई जब दुर्योधन और अर्जुन दोनों भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। दोनों ही चाहते थे कि श्री कृष्ण उनका साथ दें। भगवान श्री कृष्ण ने दोनों को एक विकल्प दिया। उन्होंने कहा, मेरी एक ओर मेरी विशाल सेना है और दूसरी ओर मैं स्वयं हूं, लेकिन मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। दुर्योधन ने तुरंत श्री कृष्ण की सेना को चुन लिया, लेकिन अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को चुना। अर्जुन ने कहा, मुझे आपकी सेना नहीं चाहिए, मुझे केवल आप चाहिए। और इसी तरह भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। धीरे धीरे कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर दोनों पक्षों की विशाल सेनाएं इकट्ठा हो गईं। इतिहास के सबसे बड़े युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी थी। एक ओर धर्म के लिए लड़ने वाले पांडव थे और दूसरी ओर सत्ता और अहंकार के लिए खड़े कौरव। युद्ध शुरू होने ही वाला था, लेकिन उसी क्षण अर्जुन के मन में एक गहरा प्रश्न उठने वाला था।
एक ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर आगे चलकर पूरी मानवता के लिए अमर ज्ञान बन गया। यही वह क्षण था जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य ज्ञान दिया, जिसे हम आज भगवत गीता के नाम से जानते हैं। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य उपदेश को सुनने के बाद अर्जुन का मोह और भ्रम समाप्त हो गया। अब उनके मन में केवल एक ही विचार था, धर्म और न्याय की रक्षा करना। अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को मजबूती से उठा लिया और युद्ध के लिए तैयार हो गए। फिर कुरुक्षेत्र की भूमि पर महाभारत का महान युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध 18 दिनों तक चला। इस युद्ध में दोनों पक्षों के अनेक महान योद्धा मारे गए। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण और कई महान वीर इस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए। अंत में पांडवों की विजय हुई और दुर्योधन का अंत हो गया। लेकिन यह विजय भी किसी उत्सव की तरह नहीं थी, क्योंकि इस युद्ध में दोनों पक्षों ने अपने प्रियजनों को खो दिया था। महाभारत का युद्ध हमें यह सिखाता है कि जब अहंकार, लालच और अन्याय बढ़ जाते हैं तो अंत में उनका परिणाम विनाश ही होता है। और जब कोई व्यक्ति सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता है तो अंत में उसी की विजय होती है। कुरुक्षेत्र की उस युद्ध भूमि पर भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ ज्ञान आज भी हमें मार्ग दिखाता है, और यही अमर ज्ञान हम आज भगवत गीता के रूप में जानते हैं।